हेलो गाइस, यू आर वाचिंग रामायणा क्लासेस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख नदी बांधों को डिटेल में कवर करने वाले हैं और आई गारंटी कि आपको इस वीडियो में कई सारे ऐसे फैक्ट मिलेंगे जो आज से पहले आप नहीं जानते होंगे। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके दिमाग में ये टॉपिक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहे, सो हम इस वीडियो में जितना भी कंटेंट है हम उसको 3 सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। हम सबसे पहले छोटा सा बेसिक देख लेंगे, फिर उसके बाद स्टेट वाइज इंपॉर्टेंट डैम्स ऑफ इंडिया को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम इंपॉर्टेंट स्टैटिक फैक्ट को डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट स्टैटिक फैक्ट में बहुत सारी चीजें आएंगी, जैसे कि सबसे हाईएस्ट डैम कौन सा है, सबसे लॉन्गेस्ट डैम कौन सा, सबसे हाईएस्ट ग्रेविटेशनल डैम कौन सा। इस टाइप के जितने भी फैक्ट हैं वो हम इंपॉर्टेंट स्टैटिक फैक्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बांध और बैराज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर ये होते क्या हैं और इनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। अक्सर लोगों को इन्हीं दोनों के बीच में कंफ्यूजन होता है। बात करें अगर हम बांध की, तो बांध एक विशेष प्रकार का अवरोध होता है जिसका उपयोग नदी के जल को रोकने के लिए किया जाता है। बांध का उपयोग जलाशय निर्माण के लिए किया जाता है। ठीक है, बात करें अगर बैराज की, तो ये बांध का ही एक रूप होता है, लेकिन इसमें बड़े बड़े गेटों की श्रृंखला होती है, सीरीज होती है, और इसमें पानी की एक निश्चित मात्रा को बहने देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसका। और सबसे मेन जो बैराज को बांध से अलग करता है, बैराज का काम होता है नदी के जल की दिशा को निश्चित करना। जल की दिशा को नियंत्रित करने के लिए बैराज का इस्तेमाल किया जाता है। हम आगे भारत के फेमस बैराज फरक्का बैराज के उदाहरण से इसको समझेंगे कि बैराज आखिर काम कैसे करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है आपकी स्क्रीन के ऊपर फरक्का बैराज की सैटेलाइट इमेज। ये जो आपको रिवर दिख रही है वो है गंगा रिवर और इसके ऊपर बनाया गया है फरक्का बैराज। ये है फरक्का बैराज। जैसा कि हमें अलग ही समझ में आ रहा है, फरक्का बैराज नदी के प्रवाह को कम तो कर रहा है, साथ ही साथ उसकी दिशा को भी डाइवर्ट कर रहा है। ये है फरक्का कैनाल, जो कि डाइवर्ट की हुई पानी को दिशा दे रही है, उसे ले जाने का काम कर रही है। दरअसल फरक्का बैराज का जो निर्माण है वो कलकत्ता की जो हुगली रिवर है उसके वाटर लेवल को मेंटेन करने के लिए इसका निर्माण करवाया गया था। अब हम बात करते हैं बांध या बैराज की जरूरत आखिर पड़ती क्यों है। जो रिवर वाटर का सही यूटिलाइजेशन करने के लिए हमको बांध बनाने, डैम बनाने की जरूरत पड़ती है। हम रिवर वाटर का यूटिलाइजेशन कई रूपों में कर सकते हैं, जैसे सिंचाई के रूप में, जल विद्युत उत्पादन के रूप में, जल के संग्रहण के रूप में, मछली पालन के रूप में। हम रिवर वाटर यूटिलाइजेशन कई प्रकार से कर सकते हैं और इन्हीं यूटिलाइजेशन के लिए हमको बांध बनाने या बैराज बनाने की जरूरत पड़ती है। अब हम यहां से अपने वीडियो के दूसरे सेक्शन को डिस्कस करते हैं, जहां पर हम इंडिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट वाइज डैम्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में 4 नदियां इंपॉर्टेंट है जिनके ऊपर डैम बनाए गए हैं। पहली है चिनाब नदी, दूसरी है झेलम नदी, तीसरी है सिंधु नदी और चौथी है किशनगंगा नदी। चिनाब नदी पर 2 इंपॉर्टेंट डैम्स बनाए गए हैं। पहला है बगलिहार डैम और दूसरा है सलाल डैम। झेलम नदी की बात करें तो इसमें केवल एक ही इंपॉर्टेंट डैम है, उरी डैम। सिंधु नदी की बात करें तो इसके ऊपर है दुमकर डैम। किशनगंगा की बात करें तो इसके ऊपर है किशनगंगा डैम। ठीक है, इसके बाद हम अगले स्टेट की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहां पर 3 इंपॉर्टेंट नदियां हैं जिनके ऊपर डैम बनाए गए हैं, सतलज नदी, व्यास नदी और रावी नदी। सतलज की बात करें तो यहां पर भाखड़ा नागल बांध है और उसके ऊपर नाथपा झांकरी डैम है। ठीक है, व्यास नदी की बात करें तो उसके ऊपर पौंग डैम है और रावी की बात करें तो उसके ऊपर चमेर बांध बनाया गया। अगले स्टेट की बात करें तो अगला स्टेट है पंजाब। पंजाब की बात करें तो यहां पर रावी नदी इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर रंजीत सागर डैम बनाया गया है। इसके बाद हम अगले स्टेट की बात करते हैं, वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड की बात करें तो यहां पर रामगंगा नदी है और भागीरथी नदी है। रामगंगा नदी के ऊपर रामगंगा बांध बनाया गया है और भागीरथी के ऊपर टिहरी बांध बनाया गया है। इसके बाद हम अगले स्टेट की बात करते हैं जो कि है बिहार। बिहार की बात करें तो बिहार में सोन नदी इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर इंद्रपुरी बैराज बनाया गया है।
इसके बाद हम अगले स्टेट की बात करें तो वो है राजस्थान। राजस्थान की बात करें तो यहां पर चंद्रभागा नदी है, चंबल नदी है। चंद्रभागा नदी की बात करें तो उसके ऊपर चंद्रभागा बांध है, और चंबल नदी की बात करें तो उसके ऊपर दो बांध है राजस्थान में। पहला है जवाहर सागर बांध और दूसरा है राणा प्रताप सागर बांध। इसके बाद अगला स्टेट आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर दो नदियां इंपॉर्टेंट हैं जिनके ऊपर बांध बनाए गए हैं। पहली है नर्मदा नदी और दूसरी है चंबल नदी। नर्मदा नदी की बात करें तो उसके ऊपर ओमकालेश्वर बांध बनाया गया है, और चंबल नदी की बात करें तो उसके ऊपर गांधी सागर बांध बनाया गया है। इसके बाद अगले स्टेट की बात करें तो वो है गुजरात। गुजरात की बात करें तो यहां पर नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है और माही नदी है। इनके ऊपर इंपॉर्टेंट बांध की बात करें तो नर्मदा नदी के ऊपर है सरदार सरोवर बांध। ताप्ती नदी की बात करें तो इसके ऊपर बना है उकाई डैम, और माही नदी की बात करें तो इसके ऊपर बना है कांडाना डैम। ठीक है। इसके बाद अगर हम अगले स्टेट की बात करें तो वो है उड़ीसा। उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर दो नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली है महानदी और दूसरी है इंद्रावती नदी। महानदी की बात करें तो इसके ऊपर है हीराकुंड डैम। ठीक है। इंद्रावती नदी की बात करें तो इसके ऊपर है इंद्रावती बांध। इसके बाद हम अगले स्टेट की बात करें तो वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर फेमस गंगा नदी है जिसके ऊपर फरक्का बैराज बनाया गया है। इसके बाद अगला स्टेट आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो यहां पर कृष्णा नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर दो बांध बनाए गए हैं। पहला है नागार्जुन सागर बांध और दूसरा है श्री शैलम बांध। इसके बाद अगला स्टेट आता है तेलंगाना। तेलंगाना की बात की जाए तो यहां पर दो मोस्ट इंपॉर्टेंट नदियां हैं जिनके ऊपर बांध बनाए गए हैं। पहली है मंजीरा नदी और दूसरी है गोदावरी नदी। मंजीरा नदी की बात की जाए तो इसमें दो इंपॉर्टेंट बांध बनाए गए हैं, निजाम सागर बांध और सिंगूर बांध। और गोदावरी नदी की बात की जाए तो इसमें रामागुंडम बांध बनाया गया है। इसके बाद अगला स्टेट आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की बात की जाए तो कोयना नदी यहां पर इंपॉर्टेंट है, फिर सुखना नदी है, फिर भीमा नदी है। कोयना नदी की बात की जाए तो इसके ऊपर कोयना बांध बनाया गया है, और सुखना नदी की बात की जाए तो सुखना बांध बनाया गया है, और भीमा नदी की बात की जाए तो इसके ऊपर भीमा बांध बनाया गया है। इसके बाद अगला स्टेट आता है कर्नाटक। कर्नाटक की बात की जाए तो इसमें कावेरी नदी इंपॉर्टेंट है, तुंगभद्रा नदी इंपॉर्टेंट है और कृष्णा नदी इंपॉर्टेंट है। कावेरी नदी की बात की जाए तो इसमें कृष्णा सागर बांध बनाया गया है, और तुंगभद्रा नदी पर तुंगभद्रा बांध बनाया गया है, और कृष्णा नदी की बात की जाए तो इसके ऊपर फेमस इंपॉर्टेंट अल्मेडी बांध बनाया गया है। इसके बाद अगला स्टेट आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु की बात की जाए तो अमरावती नदी यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद कावेरी नदी भी है, फिर वैगाई नदी भी है। ठीक है। अमरावती नदी की बात की जाए तो उसके ऊपर अमरावती बांध बनाया गया है, और कावेरी नदी की बात की जाए तो उसके ऊपर मेट्टूर बांध बनाया गया है, और वैगाई नदी की बात की जाए तो उसके ऊपर वैगाई बांध बनाया गया है। अगला स्टेट आता है हमारा केरल। केरल की बात की जाए तो यहां पर फेमस पेरियार नदी है जिसके ऊपर तीन बांध बनाए गए हैं। पहला है पेरियार बांध, दूसरा है इडुक्की बांध जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर मुल्ला पेरियार बांध भी इसी के ऊपर बनाया गया है। अब हम देखते हैं हमने किन किन स्टेट्स के इंपॉर्टेंट डैम्स को कवर कर लिया है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। हमने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन स्टेट्स के इंपॉर्टेंट डैम्स को कवर कर लिया है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही डैम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं इस मैप को कंप्लीट कर देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं आप इस मैप को कंप्लीट देखना चाहते हैं, और इंडिया का मैप अधूरा अच्छा भी नहीं लगता। अब हम अपने वीडियो के लास्ट सेक्शन को डिस्कस करते हैं जिसमें हम इंपॉर्टेंट स्टैटिक फैक्ट को डिस्कस करेंगे।
अब हम बात करते हैं टिहरी बांध की। लोकेशन की बात करें तो ये लोकेटेड है उत्तराखंड में, और नदी की बात करें तो ये भागीरथी और भेल गंगा नदी के संगम पर स्थित है। ऊंचाई की बात करें तो ये 260 मीटर ऊंची है, और 260 मीटर के साथ ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, क्षमता की बात करें तो ये 1000 मेगावाट की इसकी क्षमता है बिजली उत्पादन में, और निर्माण की बात करें तो 1978 में इसका निर्माण हुआ था। बात करें अगर हीराकुंड बांध की, तो स्थिति की बात करें तो ये लोकेटेड है उड़ीसा में, और ये महानदी पर लोकेटेड है, और लंबाई की बात करें तो ये 26 किलोमीटर की लंबाई है इसकी, और 26 किलोमीटर की लंबाई के साथ ये विश्व का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, और ये किस प्रकार के बांध है, तो ये गुरुत्वीय बांध है, ग्रेविटेशनल डैम है। क्षमता की बात करें तो ये 350 मेगावाट की क्षमता है इसकी, और ये स्टार्ट कब से हुआ था, तो ये 1957 से ये स्टार्ट हुआ था। अब हम बात करते हैं भाखड़ा नागल बांध की। लोकेशन की बात करें तो ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश की बॉर्डर पर लोकेटेड है, और नदी की बात करें तो इसे सतलज नदी पर बनाया गया है, और ऊंचाई की बात करें तो ये 226 मीटर ऊंचा है। ठीक है, और 226 मीटर की हाइट के साथ ये भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध नहीं, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है ये। ठीक है, भाखड़ा नागल बांध के जनक सर छोटू राम को कहा जाता है। ठीक है, और लाभान्वित राज्य की बात करें कि इस बांध से कौन कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं, तो वह है पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। अब हम बात करते हैं सरदार सरोवर बांध की। लोकेशन की बात करें तो ये गुजरात में लोकेटेड है, और नदी की बात करें तो ये नर्मदा नदी पर है। क्षमता की बात करें तो 1450 मेगावाट की इसकी क्षमता है, और 1450 मेगावाट की क्षमता के साथ ये भारत का सबसे बड़ा बांध है। ये सबसे बड़ा बांध है, लेकिन क्षमता के आधार पर। ठीक है, अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूं, जिसके लिए हमें नर्मदा नदी की लोकेशन को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, यह है मध्य प्रदेश, यह है गुजरात, और यह है महाराष्ट्र। नर्मदा नदी का ओरिजिन होता है मध्य प्रदेश में, और ये महाराष्ट्र से होते हुए गुजरात में जाती है और खत्म हो जाती है। ठीक है, नर्मदा नदी के होने के बावजूद गुजरात और मध्य प्रदेश में कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो सूखा से ग्रसित थे। तो तत्कालीन सरकार ने 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन क्षेत्रों के सूखा को दूर करने के लिए एक प्लान बनाया, एक योजना बनाई, जिसके तहत गुजरात में सरदार सरोवर बांध बनाया जाना था, और मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर बांध बनाया जाना था। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं सरदार सरोवर बांध की। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों से उनके गांव, उनकी जमीन को खाली करने के लिए कहा, उनकी जमीन मांगी उनसे, और उसके बदले में उनसे कहा कि हम मुआवजा देंगे, हम आपको घर देंगे, और तत्काल में रहने के लिए हम शरणार्थी घर भी उपलब्ध कराएंगे। लेकिन हुआ क्या कि डैम का जो कंस्ट्रक्शन है वो चालू हो गया, सरदार सरोवर बांध का जो कंस्ट्रक्शन है वो चालू हो गया, लेकिन लोगों को ना कोई मुआवजा मिला, ना कोई शरणार्थी गृह मिला, और ना ही कोई घर मिला। ठीक है, जैसे तैसे कुछ दिन बाद एक शरणार्थी गृह उपलब्ध कराया भी, तो उसकी स्थिति इतनी खराब थी, और लोग अपना घर इनको सौंप के आए थे, इनका घर टूट चुका था। उसके बाद ये ऐसे जगह पर रह रहे थे जहां पर 10 लोगों की मौत हो गई। ठीक है, 1961 से लेके ये बात है 1985 से, मतलब कि 61 से लोग लड़ते लड़ते 85 तक पहुंच गए। ठीक है, इन्हीं लोगों के हक के लिए लड़ने के लिए 1985 में नर्मदा बचाओ कमेटी की स्थापना की गई थी। इस कमेटी ने इन लोगों के लिए बहुत काम किया, और फिर 1989 में एक आंदोलन किया जिसका नाम रखा गया था नर्मदा बचाओ आंदोलन, जिसका नेतृत्व किया था मेधा पाटकर ने। ठीक है, मेधा पाटकर ने। इस आंदोलन में लोगों ने 24-24, 12-12 घंटे तक गले गले तक पानी में रहकर, खड़े रहकर सरकार से गुहार लगाई थी कि हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, केवल हमारी मांगों को पूरा कर दीजिए। तत्कालीन सरकार ने इनकी मांगे सुनने के लिए लोगों को भेजा भी था, लेकिन वो लोग थे, वो पुलिस वाले थे। अब आप समझ सकते हैं उन पुलिस वालों ने उनका क्या किया होगा। सरकार इनकी मांगे सुनना ही नहीं चाहती थी। ठीक है, फिर फाइनली जब ये सिचुएशन, ये दयनीय सिचुएशन वर्ल्ड बैंक को पता चली थी, तो फिर वर्ल्ड बैंक की हेल्प से इन लोगों की मांगों को पूरा किया गया, और 1996 में नर्मदा बचाओ आंदोलन खत्म हुआ इन लोगों की मांग पूरी होने के साथ। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 1961 में जवाहरलाल नेहरू ने सरदार सरोवर बांध की नींव रखी थी, लेकिन 2017 में उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी ने।
ठीक है। हाइट की बात करें तो सरदार सरोवर बांध की जो हाइट है वो 136 मीटर है, और स्टैचू ऑफ यूनिटी यही है जिसका हाइट है 182 मीटर। 182 जो है वो गुजरात विधानसभा सीट की संख्या भी है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये था हमारा वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आप सिस्टमैटिक स्टडी करना चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स टू वॉचिंग।